हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम। तो बाबू क्लास 10 के लिए एक और फिर से मैं लेके आया हूँ जो बाबू 8.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हम लोग हैं। तो बाबू जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। अब क्लास को जितना जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, जितना जल्दी बाबू क्लास को शेयर कीजिएगा। आज हम लोग 8.2 को तोड़ने वाले हैं। ठीक, इन 8.2 का जितना आसान कॉन्सेप्ट से सीखेंगे ना बाबू, ताकि आप लोग के एकदम समझ में आ जाए। ठीक, चलिए तो बाबू आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम वीडियो भी करते हैं स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी क्वेश्चन में क्या करा बाबू, क्वेश्चन में क्या करा से समझिएगा। देखिए इससे पहले आपको क्या बाबू देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो टेबल लोग रहेगा आप इसे याद कर लीजिएगा। एक बार इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। यह टेबल के बिना आप लोग का यह चैप्टर संभव नहीं है। तो यह टेबल जो दिया गया है बाबू, 37 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यानी वो प्रश्न वाली 8.2 में कह रहा निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी पहला क्वेश्चन क्या करा, sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू निकालना। आ गया ये। यानी पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यानी पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस कह रहा बाबू sin 30 इंटू कॉस, sin 30 इंटू कॉस कितना बाबू 60 कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर छपा होगा बाबू, देख सकते हैं। आपको एकदम देखे तो कितना दिल और दिमाग दोनों में सेट कर देंगे बाबू। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो नीतीश कुमार पढ़ा देगा वही आपको आवेगा भी, और इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको ध्यान दीजिएगा बाबू। यानी sin 60 पूछ रहा है बाबू, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है √3/2 गुने cos 30 का रहा तो एकदम सेम होता है बाबू, √3/2 होता है प्लस sin 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है गुने cos 60 का बाबू 1/2 होता है। अब देखिए √3 की जगह तो √9 बाबू कितना 4 हो जाएगा प्लस 1/4। यानी इसको वर्गमूल 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम में 4 आएगा। 3 प्लस 1 बराबर 4/4, काटेंगे तो 1। आंसर कितना मिला बाबू, 1 मिला। पहला का आंसर कितना मिला, 1 मिला। देखिए आप लोग का पहला आंसर हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग को एकदम सीधा दिमाग में टक देंगे। आप इसे एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, आगे आइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यानी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में क्या हो रहा है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा बाबू, sin स्क्वायर 60 हो जाएगा। आगे आइएगा। यानी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 पूछ रहा है। देखिएगा 2 tan यानी 2 tan का इंटू हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है प्लस cos देखिए cos का रहा बाबू, तो cos स्क्वायर cos 30 का वैल्यू 1/√, क्या होता है, यानी cos 30 का वैल्यू क्या था, ध्यान दीजिएगा √ कितना होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, √ कितना होगा बाबू 3/2 के स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू क्या था, तो √ कितना 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुने ओ, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट का इसीलिए, और 2 दूनी कितना होगा जी 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट का ऐसे 3 हो, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बाबू 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। मन से इसमें एलसीएम ले लीजिए, यानी क्या होगा बाबू 4 मतलब तो 8 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब ध्यान थोड़ा दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ तक प्लस में 8 और 3 कितना होगा 11 माइनस 3/4। अब देखिए 11 में से 3 गया कितना बचा जी, तो यहाँ 8 बटा में
कितना बचेगा 4, यानी काटिएगा तो कितना आएगा 2 आपको आंसर मिलेगा। देखिए कितना मिल गया बाबू, दूसरा का आंसर 2 मिल गया। अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे, आगे और बढ़ेंगे, आगे की ओर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू से ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कह रहा है, तीसरा नंबर यानी तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है बाबू, यानी कह रहा बाबू कॉस 45 डिग्री से 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या करा कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 करा ना बाबू, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 के स्क्वायर होता है, ठीक सॉरी 45 का पूछ रहा था 1/√2 होगा, क्या होगा जी 1/√2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सेक 30 का पूछ रहा, तो सेक 30 तो हो जाएगा बाबू 2/√3 प्लस कॉस 30 का पूछ रहा है बाबू, तो कॉस 30 का पूछ रहा है तो कितना 2 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, ये वाला उतार दीजिए बाबू 1/√2। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो अंडर क्या आएगा 3। अब बाबू ये 2 मतलब है 1 तो 1 2 होगा, ये कितना मतलब है 3 अंडर, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या आ जाएगा बाबू कि 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको एक पार्ट को यहाँ उतार लीजिए 1/√2 गुना कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर में चल जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, यानी अंडर√3 आ जाएगा, भागा में तो गुना में दीजिए और 2 + 2/√3 हो जाएगा। अब आगे हम ध्यान देंगे, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा अंडर√3। अब देखिएगा इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 2√2, अब प्लस अब इससे इसमें कीजिएगा तो 2√6 होगा। ऐसा कीजिए कि इसमें कॉमन लग रहा, तो कॉमन लग रहा बाबू तो उसको कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो अंडर√6 प्लस अंडर√2 बच गया। अब इतना जो बचा इसको क्या कर लीजिए परिमीकरण कर लीजिए, यानी रैशनलाइज परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण कीजिएगा तो प्लस रहेगा तो माइनस में होता है, अंडर कितना होगा 6 - 2, अब क्या आ जाएगा √6 - रूट कितना आ जाएगा 2। अब इसके साथ इसमें गुना कीजिए तो क्या जाएगा बाबू 18 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा जी 3 दूनी होगा 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कहा कीजिएगा 2 कॉमा रह दीजिए 36 36 का वर्गमूल, ध्यान देगा 6 6 36 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 आएगा, माइनस 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब यहाँ देखिएगा इसको हम 18 को हम लिख सकते हैं 3/√2 और इसको नहीं होता बाबू तो सेम के सेम लिखाएगा और 2 के 2। अब बताइएगा एक बात, आप बताइएगा कोष्ट हटेगा यानी गुना का काम होगा, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा बाबू 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 बचा जब बाबू, तो ध्यान दीजिएगा यानी 3/√2 माइनस √6 और बटा में क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही आपसे आंसर पूछ रहा है, तो आप आंसर देखिएगा मिला लीजिएगा 3√2 माइनस कितना √6 बटा में 8 आएगा, आपको आंसर वो देख लीजिएगा। आप लोग इसे मिला लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे जरूर मिला लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बाबू अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को सीधा आप लोग को दिल और दिमाग दोनों में ठोक देंगे बाबू, या वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, ठीक। आगेगा बाबू ध्यान से देखिएगा आप लोग, यानी कहने का मतलब होता है बाबू यानी हम लोग क्या चौथा नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग गौर फरमाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। sin 30 का रहा तो sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो cosec 60 का अगर वैल्यू आपसे पूछेगा तो 2/√3। अब ध्यान दीजिएगा यानी sec 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। आ गइएगा प्लस यानी cos कितना का पूछ रहा बाबू 60 के, तो cos 60 को 1/2
प्लस कॉट 45 1। ऐसा कीजिए यहाँ से यहाँ तक एलसीएम निकाल लीजिए। तो एक एलसीएम निकालेगा 1/2 प्लस 1 इन 2, 1 + 2 बराबर 3/2 आवेगा। कितना बाबू 3। इसको एलसीएम निकालेगा 3/2 आवेगा माइनस 2/√3। सेम देखिए यहाँ पर यहाँ पर है, इसको एलसीएम निकालेगा तो 2/√3 आएगा प्लस सेम के सेम 2/√3 लिख दीजिए। अब आगे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा एक बात को, क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे क्या बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। एलसीएम देखिए ऊपर वाला में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2√3। अब आगे आइए 2√3 आएगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या आएगा 2√3। अब एक बात को देखिए, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा बाबू 3√3 हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा बाबू, यानी यहाँ पर 2 न होगा 2 होगा, यानी क्या होगा यहाँ बाबू, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/2 न होगा। आगे आइएगा इसको भी कीजिएगा तो सेम बात होगा 2√3, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 देखिए 2 ये आएगा 3 2√3, 2 से 2 कर 3√3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कट गया, यानी क्या होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात को, 2√3 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर बचेगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर क्या बच गया बाबू 3√3 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी परिमीकरण कर दीजिए, इसको परिमीकरण कर दीजिएगा तो कितना होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, √3 प्लस 4 बटन हो जाएगा माइनस होगा, क्योंकि परिमीकरण माइनस में होगा, प्लस हो तो माइनस में होगा बाबू, यानी 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। अब इससे गुना कीजिएगा, देखिए सेम लग रहा है बाबू, सेम लग रहा है कि ना, यहाँ जो यहाँ, तो ऐसा कीजिएगा 3√3 माइनस 4 दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए, और इसमें भी सेम लग रहा है तो नहीं, सेम नहीं लग रहा बाबू, आ गइएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा बाबू, यानी 3 देखिएगा 3 तिहाई 9, 9 का वर्ग 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी क्या होगा 4 चौको कितना होगा बाबू, 4 चौको कितना होगा 16 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a + b को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, यानी a हो गया और ये क्या आ गया b हो गया, तो a का आएगा कितना a स्क्वायर, यानी 3√3 के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कौची प्लस b के स्क्वायर, b a स्क्वायर प्लस b के कितना 4, 4 चौको 16, यानी 4 के स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 2ab 3√3 अब b b का वैल्यू कितना 4 है, यानी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, 27 माइनस 16 थोड़ा इधर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उतार लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी क्या बाबू 3 तिया देखिए 3 तिया 9, 9 का वर्ग में ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि यहाँ पर अगर तोड़िएगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा जरा बताइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, एक बात और समझिएगा, यानी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौको 24, क्या हो जाएगा बाबू 24√3 बट्टा में क्या हो जाएगा 27 माइनस 16 हो जाएगा, 27 माइनस 16 हो जाएगा। और एक बात क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यानी क्या होगा बाबू 7 6 13 और 2 1 3, 3 कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी 7 6 13 3 हाथ में 1, यानी 2 1 3 1 4 माइनस 24 माइनस √3, यानी यहाँ 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, तो 27 में से आप 16 घटा दीजिएगा, यानी 7 उधर 4 11 बचेगा, यानी यही आपको क्या पूछ रहा है बाबू, आंसर पूछ रहा है, क्या दे रहा है आपको आंसर आएगा तो 43 माइनस 24√3 बटा 11 आपको आंसर दे रहा। तो देखिए बाबू ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर इसे ले लीजिएगा बाबू। देखिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे हम लोग 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा, यानी ध्यान से देखिएगा बाबू क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। पहला 5वां में क्या करा, यानी 5 cos स्क्वायर 60, यानी क्या बाबू 5वां में करा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस
5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक 30 यानी करा 4 सेक स्क्वायर 30 करा 30 और बाबू करा माइनस tan स्क्वायर 45 यानी क्या बाबू tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में करा sin स्क्वायर 30। क्या पूछा है बाबू sin स्क्वायर 30 और पूछ रहा है प्लस cos स्क्वायर 30 यानी प्लस cos स्क्वायर 30 हो गया। हम ध्यान थोड़ा देंगे बाबू यानी पर ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। यानी 5 cos स्क्वायर 60 यानी 5 गुने cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/2 तो 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 का रहा तो पहले cos 30 का याद कीजिए तो cos 30 का √3/2 यानी 2/√3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2/√3 के होल स्क्वायर है, ठीक। माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे आइएगा यानी sin 30 का वैल्यू कितना होता है sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 के होल स्क्वायर होता है, ठीक। आगे आइएगा प्लस cos 30 का √3/2 का होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा 5 गुने इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 होगा प्लस 4 गुने स्क्वायर तोड़िएगा यानी 4 3 हो जाएगा यानी 1 हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 1/4 प्लस 3/4 यानी इससे इसमें गुना कीजिएगा बाबू, इससे इसमें कीजिएगा तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 और बट्टा में क्या होगा 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिए बाबू, एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 तिया 12 आएगा, 12 आएगा बाबू। क्या मरतबे 3 मरतबे 15, 15 तिया ध्यान दीजिएगा 5 तिया 15 प्लस देखिएगा 4 मरतबे 4 चौको 16 यानी कितना बाबू यहाँ पर 16 ना है तो 16 का अगर हम पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा दो दिन एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बात थोड़ा 4 चौको 16 ठीक है यानी 4 यानी कितना मरतबे करा बाबू 4 मरतबे 16 चौको 64 हो जाएगा माइनस यानी कितना यानी 3 मरतबे यहाँ कितना हो जाएगा बाबू यानी ध्यान दीजिएगा यानी एलसीएम कितना है 12 यानी 12 मरतबे यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बटा में बाबू देखिएगा 4 एलसीएम कितना आया 4 है, एलसीएम कितना आएगा बाबू 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा यानी 1 प्लस 3 आएगा, ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा 15 और 64 को जोड़ लीजिए, 15 64 जोड़िएगा तो कितना आएगा जी 15 64 जोड़िए तो कितना आता है तो 15 और अगर 64 को हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 कितना होगा 7 माइनस 12। अब ध्यान दीजिएगा यानी 4/4 कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा। अब आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा यानी इसमें से बताइए 12 घटा दीजिए यानी 12 घटे यानी कितना बचेगा बाबू 7 यानी यहाँ पर कितना बचेगा 6 67/1 आएगा, कितना आएगा बाबू 67/1 आपको आंसर मिल गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग 67/1 आपको आंसर कंप्लीट हो गया बाबू। आ गइएगा अब लेकिन बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा, लेकिन बात को क्या बाबू ध्यान दीजिएगा यानी एक बात और समझिएगा यानी कहने का मतलब होता है ठीक है तो यहाँ पर कितना आएगा यानी इतना यहाँ पर 12 ना आएगा बाबू, बटा में 12 ना आएगा, बटा में 12 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा यानी 4/4 यानी कटेगा और इसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 ही आएगा यानी यहाँ 12 बच गया तो यहाँ पर कितना होगा बाबू 67/12 आएगा, कितना आएगा 67/12 आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग यानी कितना आएगा बाबू 67/12 आएगा। तो आज हम लोग कितना पढ़े बाबू यानी 67/12 हमको आंसर मिल गया। ध्यान दीजिए देख लीजिएगा आप लोग यानी कहने का मतलब है कि आज हम लोग जो पढ़े बाबू एक का हम 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एक का कितना क्वेश्चन सोल्व किया बाबू 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे बाबू आगे पढ़ेंगे कब बाबू हम लोग 1 का 5 पढ़े, अब 2 का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। इन ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछता है, ऑब्जेक्टिव बाबू यहीं से पूछेगा। क्या करा देखिए सही विकल्प को चुनिए और विकल्प का औचित्य कीजिए। यानी कहने का बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यानी कह रहा बाबू क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर छप चुका होगा। क्या कर रहा देखिए पाला 2 का जो पाला कर रहा है आपको 2 10 30 और क्या कर रहा है बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 कर रहा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा बाबू यानी आपसे पूछ रहा था 2 10 बाबू 2 10 30 का वैल्यू कितना है जरा बताइएगा। तो 30 का जो वैल्यू है बाबू 1/√3 1 प्लस 10 स्क्वायर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बार ध्यान दीजिएगा, एक में स्क्वायर है बाबू, इसमें क्या होगा 1/√3 के स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू यानी यहाँ पर क्या होगा
इसमें ध्यान दीजिएगा, यानी एक यानी ऊपर ऊपर गुना होगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा बाबू, √3 यानी 1/√3 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 2/√3, ठीक, यानी एक गुना करेंगे तो बटा हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस यानी 1/3 हो जाएगा। अब बाबू इसको सेम का सेम रहे 2/√3 एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब इसको एलसीएम लेंगे तो 2/√3 तो सेम का सेम रह जाएगा, यानी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू 3 हो जाएगा, यानी 3 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4/3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि 2/√3 बटा में 4/3, जब ऐसे रहता था 2/√3 ये गुना रहता से कहाँ पर जाता है बाबू, गुना रहता है कहाँ जाता, भागा में जाता है, यानी 3/4 हो जाएगा। यानी इससे क्या कट गया 2 मतलब, यानी 3/√2 हो जाएगा, यानी 2/√3। अब इतना आ गया बाबू, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, और 2/3 यानी 1 से 1 कितना, यानी 3/2 आंसर आएगा। कितना आएगा बाबू 3/2 आएगा। कितना आएगा 3/2, ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा 3/2 ही आपको आंसर दिया होगा। ठीक है, वो 2 के दूसरा नंबर क्या कहता है 1 - 10² 45, यानी कहता बाबू 1 - 10² 45 पूछ रहा है आपसे, 1 + 10² 45, 1 + 10² 45, ठीक है, 1 - 10 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 का स्क्वायर आ जाइएगा, यानी 1 - 1 1 + 1। अब ध्यान दीजिएगा 1 में 1 के 0/1, यानी वैल्यू किसका आएगा 0 आएगा बाबू। देख लीजिएगा ऑप्शन में 0 किसका, देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन में 0 किसका है, तो बाबू 0 आपको मिलेगा, डी में आपको मिलेगा क्या, डी में मिलेगा 0। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, यानी sin 2a बराबर 2 sin a बराबर तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या रखेंगे, तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में से a रख के देखिए, जेका दोनों तरह वैल्यू आ गया यानी बराबर हो गया, तो क्या लेंगे हम, क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, sin 2a बराबर 2 sin यानी सत्य पूछा ना बाबू, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए बैठा के देखिए, यानी sin 2 गुने 0 बराबर 2 sin 0, यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि यानी sin कितना हो जाएगा बाबू कि sin 0 बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, यानी इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अब इससे गुना कीजिएगा क्या होगा, यानी इससे गुना कीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा बाबू sin 0 होगा, दोनों दोनों क्या होगा बराबर हो गया, दोनों दोनों क्या हो गया बराबर, नहीं सत्य है, क्या है सत्य है, दोनों आपस में क्या मिल गया बाबू बराबर मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या रखे ऑप्शन नंबर ए, देखिएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यानी एक और एक जो क्वेश्चन है बाबू क्या कहता है 2 10 ध्यान दीजिएगा 2 10 30, यानी क्या बोला बाबू 2 10 30, आप लोग का स्क्रीन पर भी छापा होगा बाबू, और कह रहा है 1 - 10² 30, 1 - 10² 30 बनाइए, क्या किसका बराबर है, पूछ रहा है क्या बाबू बराबर पूछ रहा, तो बराबर पूछने से पहले हम क्या है एक चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी 2 10 30 का वैल्यू कितना होता, यानी 1/√3, यानी हो जाएगा 1 - 10² है जी, थोड़ा रुक जाइए, यानी 1 में स्क्वायर है 10 30, यानी 1/√3 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/√3, और बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी क्या होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 1 - 1/3 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, 2/√3 के 3 होगा, अब यहाँ पर इसको एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो 3 आएगा, और क्या आएगा बाबू यानी 3 - 1 आएगा, 3 - 1 आएगा, 2/√3 के 3 रह दीजिए, अब इसमें क्या घटाइएगा तो 2 क्या आएगा 3 आएगा, यानी कहने का मतलब होता है 2/√3 के रह दीजिए, भागा में रहता है गुना में चेंज होता है, यानी कितना 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/√3, यानी ऐसा नहीं होता तो क्या कीजिए √3 गुने √3 लिख सकते हैं इसको, और √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या बचेगा √3। ऑप्शन नंबर देखिएगा
ऑप्शन नंबर में कितना बाबू है बाबू, तो √3 किसका वैल्यू आता है, तो √3 जो आता है बाबू 67 का आता है, किसको 1060 का आएगा, कितना आएगा 1060 का आपको आंसर मिल गया होगा। तो बाबू आज का आप लोग को क्लास खत्म होता है बाबू। आज हम लोग को पूरा सोल्यूशन एक क्वेश्चन बच के जो आपको करवा देंगे लास्ट में। तो बाबू कैसा लगा आप लोगों का क्लास, एकदम क्लास को शेयर कीजिएगा बाबू। तो बाबू फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। ओके।